हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यूजीसी नेट के लिए। फ्रेंड्स, यूनिट 7 चल रही है देखिए अभी हमारे चैनल पर, और मॉर्निंग में यूनिट 10 भी स्टार्ट कर दी। आज उसकी वीडियो नहीं आ पाई थी फ्रेंड्स, तो जल्दी से देखिए क्या करते हैं हम स्टार्ट किसे यूनिट 7 में। आज हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो का विश्लेषण और रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है। ये मात्र 5-6 मिनट में ही पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही जल्द हम PYQs भी अब लेके आने वाले हैं। तो देखिए फ्री में सारी चीज़ें क्रम से इस चैनल पर आपको मिलेंगी, पॉइंट टू पॉइंट हर यूनिट से जो मेन चीज़ है, जहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद होती उतना ही हम लेके आते हैं। फालतू की चीज़ें नहीं। अभी जून के बाद भी अनवरत रूप से फ्रेंड्स फ्री में सारी चीज़ें इस चैनल पर जारी रहेंगी। तो देखिए क्या होता है पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो क्या है, ये एक रिकॉर्ड होता है। ये एक रिकॉर्ड होता है क्या, देखिए जो ये बताता है, क्या बताता है, देखिए कि छात्र ने अपनी क्षमता, दक्षता, गुणों तथा अनुभवों का प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया है। यह छात्रों के सर्वश्रेष्ठ कार्य, अनुभव, मूल्य, निष्पत्ति को प्रदर्शित करता है। देखिए तो पोर्टफोलियो क्या है कि छात्रों के विषय में एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें जैसे कि कोई शिक्षक एक रिकॉर्ड छात्रों के बारे में सब कुछ रखता है कि वो उसके गुण क्या हैं, क्वालिटी क्या है, अनुभव क्या है, किस प्रकार से वो सीखने की प्रक्रिया को इजी बनाता है, कैसा क्या उसके बारे में है, वो सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट का जो रखा जाता है वो सब पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। पोर्टफोलियो देखिए क्या है, पोर्टफोलियो व्यक्ति की क्षमताओं, अभिरुचियों, वृत्तियां तथा मूल्य का संक्षिप्त विवरण होता है। तो क्या है उसकी सोच, क्या है समझ, क्या है उसकी क्षमताएं, क्या है मतलब एबिलिटी, योग्यता क्या है उसकी, और उसकी वैल्यू, इन सभी का रिकॉर्ड होता है। वही क्या होता है पोर्टफोलियो। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एक मिनट। पोर्टफोलियो के प्रकार, मतलब पोर्टफोलियो देखिए क्या सिर्फ पोर्टफोलियो क्या सिर्फ छात्रों के लिए होता नहीं। देखिए क्या पोर्टफोलियो के प्रकार, छात्र पोर्टफोलियो, इसमें जैसे कि अभी हमने बताया क्या छात्र से संबंधित जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो इसमें आता है, किसमें, छात्र पोर्टफोलियो में। जैसे उसकी उपलब्धियां, प्रतिपुष्टि और उसकी जो मूल्य, वैल्यू, ये सारी चीज़ें, उसकी अभिवृत्तियां, रुचियां, इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये छात्र किस प्रकार का है। उसके बारे में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देखिए क्या, जैसे कोई मान लीजिए व्यावसायिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल रखना, रिकॉर्ड रखना, वो होता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। देखिए प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या, ये प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ही बनता है। लेकिन छात्र पोर्टफोलियो जो है, छात्र अध्ययन कर रहा होता है तो उस समय भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, मतलब वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस दौरान भी बनता है, जिससे क्या होता है कि छात्र के बारे में सारी चीज़ें पता रहती हैं। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ऐसे देखिए अगला है व्यावसायिक पोर्टफोलियो। अब इसमें क्या होता है कि व्यवसाय से संबंधित जो व्यवसाय व्यक्ति कर रहा है उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अनुभव क्या है, क्या उसकी कुशलताएं हैं, तो और उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, तो ये सारे क्या किसमें, व्यावसायिक पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन पोर्टफोलियो। ये क्या होता है, ये देखिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक दोनों परिवेश में प्रयोग किया जाता है। ये जो है शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों परिवेश में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही देखिए व्यक्तिगत पोर्टफोलियो क्या होता है, ये व्यक्ति जो है स्वयं के बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित करना, जानकारियों का एक ग्रुप बनाना, समूह बनाना, ये जो है व्यक्ति के बारे में सारी चीज़ें बताता है। जैसे कि वर्तमान में वो क्या है, भविष्य में क्या करना चाहता है, क्या उसकी व्यक्तिगत रुचियां हैं, क्या उसकी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में। तो ये है पोर्टफोलियो के प्रकार। उसके बाद में देखिए पोर्टफोलियो निर्माण की आवश्यकता क्यों है। अब आपने इसका अर्थ पढ़ लिया, प्रकार पढ़ लिया, तो इतने में समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए। अपने आप ही हर पॉइंट एक दूसरे से रिलेट होता है। तो क्या है देखिए, फिर भी जल्दी जल्दी 2-3 पॉइंट में हम देखते हैं क्या ये छात्रों क्या कि उसकी आवश्यकता क्या है। ये देखिए ये छात्रों, अध्यापकों को उनके अनुभव, कौशल, ज्ञान को प्रदर्शित करने का अवसर देता है पोर्टफोलियो। देखिए जब पोर्टफोलियो मतलब बनाया होगा कि जब बनाया जाएगा तो बच्चे का ज्ञान,
चेक किया जाएगा, क्या उसके टीचर में कौन कौन से कौशल हैं, इन चीज़ों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। जब पूरा रिकॉर्ड जब उसमें लिख रखा है तो उससे जो है क्या पता चलता है कि अमुक छात्र किस प्रकार का है, तो यही इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, पोर्टफोलियो स्वयं का विश्लेषण करने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। जब आपके कुछ क्वालिटी, गुण, अवगुण सारी चीज़ें नोट किए गए, क्या आपकी कमियां हैं, तो फिर क्या करता है, जब आप रिकॉर्ड ये सारा देख के खुद क्या करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो फिर आप का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है क्या आप में अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियां हैं। कमियों को आप दूर कर सकते हैं। जब चीज़ें पता लग जाएं तो फिर उनका समाधान भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो ये है आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक और स्वयं का विश्लेषण करने में सहायक। देखिए, यह व्यक्ति के लक्ष्य, सोच, आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम भी है। देखिए, जब पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो बच्चे के बारे में, या मान लीजिए व्यावसायिक है तो वहाँ पे व्यवसाय के बारे में, या प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में, तो क्या होता है, उस चीज़ का उद्देश्य क्या है। अगर प्रोजेक्ट भी है मान लीजिए तो भी तो किसी उद्देश्य से ही बनाया गया होगा। तो ये है इसकी आवश्यकता। यह व्यक्ति के पूर्व अनुभवों का प्रदर्शन कर भविष्य के बारे में आंशिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये है चीज़ें। उसके बाद में देखिए एक दो लाइनें और इसके बारे में। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पोर्टफोलियो एक अच्छी प्रतिपुष्टि युक्ति के रूप में कार्य करता है। देखिए, प्रतिपुष्टि होगी जब आप छात्र के बारे में पूरा रिकॉर्ड रखेंगे तो फिर जो है आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का है, तो ये प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है। क्योंकि देखिए, पोर्टफोलियो में छात्र के संबंध में अधिक जानकारियाँ एकत्रित रहती हैं। जैसा कि अभी भी बताया, अध्यापक उनका प्रयोग करके छात्रों को उनकी कमियाँ तथा अच्छाइयाँ बता सकता है। साथ ही है फ्रेंड्स, साथ ही उन्हें भविष्य के लिए निर्देशित भी कर सकता है। जब छात्र के बारे में पूरा रिकॉर्ड आपके पास है कि अमुक छात्र किस प्रकार का है, वो किस लायक है, किस योग्य है, तो उसके भविष्य के लिए आप निर्देशित भी कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को करने में सफल होंगे, तो आप इस रास्ते को अपनाइए। ये है। ऐसे देखिए, छात्रों के सीखने तथा कौशलों का लेखन एक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड, छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का निर्माण, छात्रों के प्रदर्शन को देखना तथा उनका मूल्यांकन करना, किसी कोर्स का छात्र के संबंध में मूल्यांकन, तो ये सारी चीज़ें भी पोर्टफोलियो से हो सकती हैं। उसके बाद में देखिए, बहुत ही जल्दी क्या करते हैं आप, क्या पोर्टफोलियो आई होप समझ गए होंगे कि क्या होता है। रिकॉर्ड होता है एक, जो सारी चीज़ें उसमें रखी जाती हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनसे सारी जानकारियाँ एक बार में ही प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे देखिए, ये रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होते हैं, उसी की तरह होता है, लेकिन वो उससे अलग है। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है, देखिए, रिफ्लेक्टिव जर्नल एक रिफ्लेक्टिव डायरी, एक उपयुक्त पत्रिका होती है, जिसमें क्या होता है, छात्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती, संपूर्ण रिकॉर्ड नहीं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रिफ्लेक्टिव जर्नल की एक डायरी जैसी होती है, उसमें लिखी जाती हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल में देखिए, अध्यापक अपने अनुभव से छात्रों के बारे में कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक लिख सकता है। तो इसमें क्या है कि ये नहीं कि छात्र का टेस्ट लिया, परीक्षण किया, तब जो है उसके बारे में आप आंकड़े, नंबर इकट्ठा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि अध्यापक क्या करता है, जैसे जब रोज़ रोज़ शिक्षक किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसके बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ अनुभव उसके नज़र में होते ही हैं। तो क्या है कि बिना किसी टेस्ट के, कि उन अनुभवों से क्या छात्रों के बारे में कुछ मतलब पॉजिटिव अनुभव होंगे, कुछ उसकी कमियां भी होंगे, तो उनको वो क्या करता है, लिख सकता है शिक्षक। तो ये है रिफ्लेक्टिव जर्नल। और देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इसके द्वारा देखिए क्या होता है, छात्रों के बौद्धिक है ये फ्रेंड्स, बौद्धिक स्तर, ये ऐसे, या समझ स्तर, बोध स्तर कहिए, बोध स्तर, ये बोध स्तर नहीं, तो बोध स्तर को बढ़ावा मिलता है तथा छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया जा सकता है। देखिए, आलोचनात्मक चिंतन का विकास कैसे, मान लीजिए रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या होता है, जब आप तुरंत टेस्ट भी नहीं लेंगे, या कोई पाठ आपने पढ़ा तो उसे पॉइंट टू पॉइंट नहीं नोट करेंगे, जो थीम आपके मन में उसके बारे में निकल के आई वो आप लिखेंगे। सिर्फ जब अपने मन से मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ी और कुछ 4, 6, 10 लाइनें उसके बारे में लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या, आलोचनात्मक चिंतन का विकास इससे होता है। रिफ्लेक्टिव जर्नल केवल देखिए पूरे दिन के कार्य का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि ये बताता है क्या, देखिए कि छात्र किस प्रकार से सोचते हैं तथा किसी तथ्य का विश्लेषण
करता है, वह कोई छात्र है किस प्रकार से सोचता है, कोई पाठ उसने पढ़ा उसके बारे में वो किस प्रकार से सोचता है, उसके पाठ के बारे में वो स्वयं क्या लिख सकता है और किसी तथ्य का विश्लेषण करता है। कैसे किन्हीं तथ्यों को आपस में जोड़ता है कोई छात्र, जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ी कैसे वो रिलेट कर पा रहा है उनको। जो छात्र रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखते हैं उनके ये है देखिए अवधान है मतलब ध्यान तथा सामान्य ज्ञान में छात्रों से ज़्यादा होता है। जो सामान्य छात्र हैं और जो रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखते हैं, जैसे पाठ पढ़ा फिर उसके बारे में क्या उन्होंने अनुभव किया कि क्या रिफ्लेक्ट किया, तो वो जो है लिखते हैं, तो वो सामान्य छात्रों से क्या होते हैं, ज़्यादा उनकी सोच समझ चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है। ये है एक देखिए 2-4-6 लाइनें और कुछ खास। रिफ्लेक्टिव क्या देखिए पाठ्यक्रम का, ये भी हम बता चुके हैं। रिफ्लेक्टिव क्या है, पाठ्यक्रम का सारांश नहीं है कि आपने पाठ पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट उसके बारे में लिखा, वो नहीं है। ये छात्र की यह छात्र की पढ़े गए पाठ, ये पाठ है, पढ़े गए पाठ पर, ये देखिए पढ़े गए पाठ पर प्रतिक्रिया बताता है तथा उसके बारे में रिफ्लेक्टिव सोच बताता है कि क्या उसके बारे में छात्र सोच रखता है। या कोई नोटिस नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट पाठ को नोट कर लिया, नहीं। नोटिस तब लिखे जाते हैं जब छात्र कक्षा में या स्वयं पढ़ रहा होता है। लेकिन इसमें क्या कि पाठ पढ़ लिया और नोट्स पाठ्य पुस्तक साइड में कर दी, तब आप क्या लिख पा रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ खास बातें लगी आप, तो वो होते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल। नोटिस केवल देखिए तथ्यों की जानकारी होती, लेकिन ये रिफ्लेक्टिव जर्नल छात्रों के पढ़े गए पाठ का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये है रिफ्लेक्टिव जर्नल। एक चीज़ 2 लाइनें और देखिए, पढ़े गए पाठ में सबसे रुचिपूर्ण या ज्ञानवर्धक क्या था जिसे छात्र अधिक विस्तृत रूप में पढ़ना चाहता, वो शामिल होता है किसमें, रिफ्लेक्टिव जर्नल में। तो आई होप रिफ्लेक्टिव जर्नल भी आप समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।